मैं बोल रही हूँ, स्विगी का जो डिलीवरी वाला था वो आदमी 2 पुलिस लेके हमारे घर आया। उनको नहीं समझा क्या कि वो खुद पिया हुआ है, खुद पी के डिलीवरी कर रहा है। उनकी जो डिलीवरी वाला जो आदमी था वो ऊपर से हमें धमकी भी दे रहा था। नहीं होते, मैं सिर्फ लड़की होती या हम सिर्फ गर्ल्स होते तो हम क्या करते इतने रात को। सेफ्टी का क्वेश्चन आता है स्विगी वालों के ऊपर। पुलिस ने पहले इंक्वायरी क्यों नहीं की, ये भी मेरे पापा भी यही बोल रहे कि मैकडोनल्ड्स आप ऐसे कैसे ऑर्डर पैक करते हो, किसी का भी ऑर्डर किसी को दे देते हो, वो भी। आत्ता सुटली आहे मी, बापरे खूपच. हां, तो आज आपण तुम्हाला थंबनेलवरून समजलंच असेल, तर आज आपण जाणार आहोत कॉन्सर्टला आणि हा माझा फर्स्ट कॉन्सर्ट आहे. हा फर्स्टच आहे. आत्ताच खायला दिलं तरी याला खायला पाहिजे. काय पाहिजे तुला? काय पाहिजे? काय पाहिजे? काय पाहिजे? मला नाही माहिती तिकडे काय असतं काय नसतं. सो आजचा ब्लॉग कसा जातोय बघूया. पूर्ण ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा. कुछ तो 4:30 बज रहे हैं एंड मुझे पता है मैंने सुबह के बाद डायरेक्ट अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि बीच में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं करने को और मैं ऑलरेडी मेरा एक और एक वीडियो एडिट करी थी. सो दैट्स वाई सब कुछ हुआ है. मेरे को अभी करना है हमें मेकअप. वैसे मुझे इतना कुछ मेकअप, जैसे कि आपको पता है मुझे इतना कुछ पसंद है नहीं. सो मेकअप में भी मैं एकदम नॉर्मल ही रखने वाली हूँ. मतलब बस बेसिक मॉइस्चराइज़र एंड ऑल क्रीम्स एंड क्या करूँगी मैं, देखो वीडियो. इसलिए तो गेट रेडी विथ मैं है ये मिल्क टोनर. ये जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तभी मैं इसे यूज़ करती हूँ गाइज. मैं आपको सच बता रही हूँ. मतलब इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस ये वीडियो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ. मतलब मुझे रोज़ वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि मैं इसे रोज़ यूज़ कर पाऊँ. मैं रोज़ यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों. बहुत अच्छा टोनर है बट मुझे ऐसा लगता है महंगी चीज़ें कहीं अच्छे टाइम पे ही यूज़ करनी चाहिए, तो मैं वही कर रही हूँ. मुझे चिकट क्यों लग रहा है फेस मेरा. ओह, मैंने इसके पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था जब मैंने वो मेरे फेशियल हेयर रिमूव किए थे. सो अभी कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ना. रिस्क क्यों लेना है. मैं मुंह धो के वापस लगाती हूँ. मैंने मुंह वापस धो लिया है. अभी मैं फिर से टोनर लगाऊंगी फिर मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना है. कहीं पे भी अड़ना नहीं है. स्किन की वाट नहीं लगानी है. लगाएंगे टोनर. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी कोई भी हम प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाते हैं तो उसे 2-5 मिनट ऐसे ही रखें ताकि वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो जाए अपनी स्किन के अंदर. और सो नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र एंड ये मैं अभी, वैसे तो मैं अलग अलग ही लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत आए हुए हैं प्रमोशन के. तो मैं अभी ये निविया का लगा रही हूँ. वो भी ये पैकेट का छोटा वाला. ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला था किसी पे, तो पता नहीं. अच्छा ग्लो देता है ये मॉइस्चराइज़र एक्चुअली. तो हमारा मॉइस्चराइज़र अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो गया है. अभी हम लिख रहे हैं वहीं पे ही लगाऊंगी मैं. टोनर लगाया तो उससे अच्छी तरीके से जब हम ऑब्जर्व होने देते हैं उसके बाद ना प्रोडक्ट जब लगाते हैं ना तब स्किन पे बहुत अच्छे से वो ब्लेंड होता है. अभी हम थोड़ा सा आई मेकअप कर लेते हैं. आई मेकअप में भी जस्ट वो भी थोड़ा ब्राउन लगाऊंगी. प्रोडक्ट लगा हुआ था. ये ब्रश भी अपने काम की चीज़ नहीं है. थोड़ा ही ठीक है, ज़्यादा नहीं. लाइनर भी मुझे लगाना नहीं है, बस मैं मस्कारा लगाऊंगी वो भी अच्छे से. ये मुझे हमेशा नहीं समझता अपना मुंह इतना ख़राब क्यों होता है मस्कारा लगाते टाइम. मीन्स फेवरेट लिपस्टिक तो है नहीं मेरी कोई. है सॉरी, क्या नहीं है बोल रही हूँ मैं. अरे यार मेरा लिप लाइनर कहाँ है. मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी कंसीलर लगाने के बाद मैं अपना ये डे क्रीम लगा रही हूँ और अगर इसका ख़त्म भी हुआ ना तो भी मैं वापस मंगाऊंगी क्योंकि ये जेन्यूनली बहुत अच्छा है. मतलब डे क्रीम आप सनस्क्रीन वगैरह के बाद कहीं बाहर जा रहे हो तो इसे आप अप्लाई कर सकते हो. वैसे भी मैंने कंसीलर इतना लगाया नहीं था.
दे रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो भी प्रोडक्ट मैं वीडियोस में आपको दिखाती हूँ ना, वो सारे मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बस वीडियो के लिए कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और ये वाला क्रीम मैं तो लैक्मे वालों मुझे और भेज दूँ। वो लिप लाइनर और ये मेरी फेवरेट न्यूड ख़त्म होने को आ गई है। लग रहा है मैंने मेकअप नहीं किया है। मेकअप, इसको मेकअप थोड़ी बोलते हैं यार। और मैं सेटिंग स्प्रे नहीं मारती क्योंकि मुझे सेटिंग स्प्रे सूट नहीं करता है। बिकॉज जब भी मैं सेटिंग स्प्रे मारती हूँ मेरा फेस बहुत ऑयली और कैसे तो भी दिखता है। सो इसलिए हम सेटिंग स्प्रे नहीं। तो हम पहनने वाले हैं ये जीवा का सिल्वर ब्रेसलेट बोल रही, सॉरी, नेकलेस। अच्छा तो दिख रहा है। कान में भी मैंने सूट तो हो रहा है जैकेट। फाइनली वी आर एट अरमान मलिक कॉन्सर्ट। His first song was our debut single, Lazeez. मतलब ये व्लॉग जो मैं शूट कर रही हूँ वो इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत सीरियस टॉपिक है। सो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ सब ध्यान रखे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँ। निकले, ठीक है। सो कॉन्सर्ट से निकलने के बाद हमारा प्लान था कि हम एक हमारे फ्रेंड के घर पे जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो हमारा प्लान ही था कि लेट हो जाएगा तो हम उसके घर पे जाएंगे और थोड़ा सा बातें करेंगे। बहुत टाइम हो गया था, मैं, मेरी दीदी वगैरह हम लोग थे।
सो हम लोग गए, ठीक है, और बहुत लेट हो गया था, कुछ तो 12:30 बज गया था हमें वहाँ पे पहुँचते तक, लोकेशन पे, हमारे घर पे, फ्रेंड के घर पे पहुँचने को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और किसी ने कुछ खाया नहीं था तो बहुत भूख लगी थी। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो, मुझे तो ऐसा था कि मुझे मैकडोनल्ड्स से खाने का है, तो हम मैकडी में गए। तब तक उनका बंद हो गया था मैकडोनल्ड्स, बस उनका ऑनलाइन डिलीवरी चालू था, जो कि हम अपन किसी से भी जोमेटो, स्विगी या फिर डिलीवरी, मैक डिलीवरी से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने बोला कि ठीक है चलेगा, तो मैंने स्विगी से ऑर्डर किया। ये ऑर्डर करती हूँ और मैं खुद स्विगी के प्रमोशंस करती हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ और ये शूट नहीं कर पाई, बस मैंने वो मैकडोनल्ड का थोड़ा पार्ट शूट किया हुआ है, तो वो मैं थोड़ा सा आगे डालूंगी, जितना भी मेरे पास है मैं वो आपको आगे आगे शेयर करूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं डिलीवरी से। कुछ तो 1 बज रहा था, 1-1:30 बजे मैंने कुछ तो ऑर्डर प्लेस किया था। स्विगी बोला कि अभी मैं मैकडोनल्ड की इधर ही हूँ, मेरा जैसे ही ऑर्डर बन जाएगा मैं यहाँ से ही लेके चली जाऊंगी, तब तक स्विगी वाला भी इधर आ ही जाएगा। सो मैकडोनल्ड का ऐसा था कि जब तक स्विगी वाला नहीं आता वो ऑर्डर हमें दे नहीं सकता, क्योंकि कुछ OTP वगैरह, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी ऐप से मंगाया है इसके लिए। सो वो हो गया। और जब भी मैं उनको बोली कि मैं मैक डिलीवरी से मंगाती हूँ तो उन्होंने बोला अभी इस पे ऐप पे बहुत रश है, ये है वो है, बहुत लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप कोई और ऐप चुन लो, उसमें से आप मंगाओ। तो मैंने स्विगी चूज़ किया, एज यूजुअल मैं हमेशा उससे ऑर्डर करती हूँ। सो मैंने स्विगी से ऑर्डर किया 1-1:30 बजे कुछ तो, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, मुझे भी इतना याद नहीं है, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 1:30 बजा, 1:45 बजा, 2 बजा, 2:15 बजा, मेरा ऑर्डर किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैं देख रही हूँ लोग पीछे से आके ऑर्डर करके, स्विगी जोमेटो वगैरह वाले आके ऑर्डर लेके जा रहे, मेरा ऑर्डर किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक। तो मैंने सोचा कि इतना लेट हो ही चुका है, 2-2:30 बज चुका है। फिर मैं मैकडोनल्ड वाले पे भी भड़की कि आप क्यों नहीं, आपके तरफ से कुछ करो, स्विगी वाले से बात करो। ये वो बोलते हैं अरे उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो ऐसा वैसा। पर मैंने बोला मैंने पेमेंट तो कर दिया है, तो आपको ही पेमेंट आएगा ना, उनको तो नहीं आएगा। और घर का एड्रेस डाला, तो हम लोग ने घर का एड्रेस डाला कि अभी जाने दो, वो डायरेक्ट घर पे ही डिलीवरी करने आएगा, ओके। तो फिर जैसे मैंने एड्रेस चेंज किया तो उसके 5 मिनट बाद वो डिलीवरी वाले ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। मैं जो भी डिलीवरी वाले का नाम है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। उसने एक्सेप्ट किया, तो मैंने बोला यार अब भी एक्सेप्ट कर रहा है, मैं तब भी लेके चली जाती थी उसके सामने ना, तो ठीक है। फिर हम लोग घर पे चले गए हमारे फ्रेंड के, तो गए हम लोग। और फिर बाद में कुछ तो 10-15 मिनट बाद, मेरा ऑर्डर तो कब का बना हुआ था क्योंकि मैंने 1:30 बजे ऑर्डर प्लेस किया था, बट स्विगी वालों की गलती थी कि उनके कोई भी डिलीवरी वाले ने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बहुत लेट हो चुका था। और जब भी मुझे मैसेज आया उसके भी 15 मिनट बाद मैंने वो डिलीवरी वाले को कॉल किया और उसको बोला कि कुठे है, मतलब मैंने मराठी में बात किया कि आप कहाँ पे हो वगैरह वगैरह। सो वो आदमी बोलता है कि मैं हूँ, अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। वो उसने एक लोकेशन, मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांच और किसी का भी नाम नहीं लेने वाली हूँ, मैं बस आपको ये जो भी मेरे साथ सीन हुआ उस दिन वो मैं आपको बता रही हूँ। सो उसको मैंने कॉल किया कि आप कहाँ पे हो वगैरह, तो उसने एक लोकेशन कही कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ आपका ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कितना टाइम लगेगा आपको, तो बोला कि 10 मिनट लगेगा, मैं बस लेके निकलता हूँ, ठीक है। तभी तक मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे लगा ठीक है चलेगा। तो फिर उसके जैसे उसने बोला उसके भी 10-15 मिनट बाद मैंने उसको कॉल किया कि आप कहाँ पहुंचे हो ये पूछने के लिए। तो वो बोलता है अभी तक मैंने आपका ऑर्डर रिसीव ही नहीं किया मैकडोनल्ड से, ठीक है। तो तभी मुझे समझा कि वो आदमी पिया हुआ था, मतलब वो पूरा ऐसे ड्रंक था, और क्योंकि आवाज से समझ रहा था कि वो ड्रंक था, ठीक है। तो उसने हमें ऐसा बोला, तो इतना चिढ़ गई मैं, क्योंकि रात के कुछ तो 3 बज रहे थे, 3-3:15, और मैं दोपहर के 2 बजे से भूखी हूँ, कुछ खाने को नहीं था, कुछ नहीं। और मुझे अगर बहुत भूख लगती है तो मैं कोई कुछ और नहीं सोचती हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वही खाती हूँ। तो मैकडोनल्ड्स मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा मतलब कुछ और भूख के टाइम पे तो सही। तो फिर वो आदमी तभी पिया, तो मेरे दोस्त ने फोन लिया, उसको जो भी था सुनाया कि अरे इतने टाइम से ऑर्डर कब से वो बन के रखा हुआ है और अभी तक आप पहुंचे भी नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं। और ऐसा भी नहीं, मैकडोनल्ड से हमारा घर का लोकेशन कुछ तो 10 मिनट पे ही है, 5-10 मिनट पे। मेरा नहीं, सॉरी, मेरे फ्रेंड के घर पे जहाँ पे हम स्टे किए थे वहां से वो लोकेशन 5-10 मिनट पे ही था। तो वो बंदा को जब सुनाया तब जाके उसने ऑर्डर रिसीव किया और फिर वो ऑर्डर लेके निकलने के बाद वो अलग ही लोकेशन पे पहुंचता है और वहां पे मुझे फोन करके बोलता है कि आप यहाँ पे ऑर्डर लेने आओ। रात के 3:15-3:30 बजे वो डिलीवरी वाला ये बोल रहा है कि आप आधे रात को आप ऑर्डर लेने वहां आओ जहाँ पे वो हमें बुला रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं होते, कोई मेल फ्रेंड्स नहीं होते, मैं सिर्फ लड़की होती या हम सिर्फ गर्ल्स होते, तो हम क्या करते इतने रात को। सेफ्टी का क्वेश्चन आता है स्विगी वालों के ऊपर। एक तो स्विगी वाले का कस्टमर केयर इतना खराब है, इतना बेकार कस्टमर केयर है ना उनका, मतलब उनसे एक तो कॉल पे बात नहीं होती,
उनसे एक तो चैट करो, उनके ऐप से एक तो उनसे चैट करो। चैट में भी उनका कैसे जो AI वाले चैट्स होते हैं, उनका ऑलरेडी ऑप्शंस रहते हैं, इसमें से सिलेक्ट करो, वो वाले चैट है। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्सनल किसी कस्टमर केयर वाले से मैं बात कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। उनके वो चैट ऑलरेडी AI चैट होते हैं, तो फिर उसमें वो हमारी सिचुएशन नहीं समझते कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। उस पर उनका अलग ही रिस्पॉन्स होता है। एक तो उनका कस्टमर केयर सबसे गंदा है। मैंने स्विगी के प्रमोशंस किए हैं और मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना बेकार चीज होगा हमारे साथ। वो तो ठीक है, और आपको बताती हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ उस दिन। वो ठीक है, वो आधी रात को हमें वहां पे बुला रहा है, तो मेरे दोस्त लोग ना एकदम मतलब उनका सबका दिमाग खराब हुआ था क्योंकि किसी ने कुछ खाया नहीं था। तो गए, मेरा दोस्त वो लोग गए, हम लोग नहीं गए। सो गया, उसको बोला कि वो आदमी डिलीवरी वाला बोल रहा है आपका लोकेशन यहीं पे एंड हो रहा है। अरे ऐसे कैसे एंड हो रहा है, चाहिए था ना वहां पे। जब वो लोग गए ना चेक करने, तो एक लोकेशन एंड हुआ ही नहीं था, पहली बात तो। हाँ, वो आधी रात को उन लोग को बुलाया, वहां पे गया, वो बंदे ने मतलब मेरे फ्रेंड्स ने उसको लेके आया क्योंकि वो पिया हुआ था। तो उसको वो घर के इधर लेके आया कि ये लोकेशन है, आपको यहाँ पे आना था, ये दिखाने के लिए उसने वो उसको यहाँ पे लेके आया। और वो भी आया, वो अपने गाड़ी पे आया, ऐसा भी नहीं हमने जबरदस्ती बोला, उसकी गलती थी, उसको पता था। और जब वो आया डिलीवरी देने, वो मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ आया, जब इतना पिया हुआ था गाइज, उसको सूद नहीं थी। मतलब वो क्या बोल रहा है, हम उससे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और वो बोल क्या रहा है, कुछ उसको कुछ भान नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, हम क्या पूछ रहे हैं, उसका जवाब कुछ आड़ा टेढ़ा भलता ही दे रहा था। तो मैंने ही बोला कि छोड़ो, जाने दो उसको, कोई बात नहीं। हमने कुछ हाथ वाथ कुछ नहीं उठाया ना, हमने कुछ सिर्फ जो भी है थोड़ा बहुत सुनाया क्योंकि उसकी गलती थी। एक तो उसने डिलीवरी के लिए इतना टाइम लगाया, हाँ, और एक तो पिया हुआ था ऑन ड्यूटी। तो वो सब हुआ, फिर वो गया वहां से। वो आदमी का तो ठीक है, वो आदमी का मैं आपको अभी और बताती हूँ। 1 मिनट, मेरे को फोन आ रहा है, 1 सेकंड। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर खोला, तो मैकडोनल्ड वाले की सबसे बड़ी गलती, उसने ऑर्डर ही गलत दिया। मैंने ऑर्डर किया था, मील ऑर्डर किया था, फ्राइज अलग से ऑर्डर किए थे, मैकपफ था, ऐसा मील था मेरा, ठीक है। उसने वो पूरे ऑर्डर में बर्गर ही नहीं दिया, बर्गर मिसिंग था, 2 कोक दे दिए। पता नहीं ये लोग आधी रात को कैसे ऑर्डर ये करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये इनका मतलब मैकडोनल्ड इतना बड़ा ब्रांड है, मैं उनसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा फेवरेट ब्रांड है और मैं उससे ही सबसे ज्यादा खाती हूँ, मैकडोनल्ड से। और मतलब आधी रात को आप ऑर्डर भेज रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि उनको पता नहीं था। वो जब मैं ऑर्डर प्लेस करी थी ना, वो हम लोग को 1 बजे से देख रहा है वो आदमी, जबकि मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे प्लीज अभी दे दो क्योंकि बहुत भूख लगी है और वो डिलीवरी मतलब बहुत टाइम लगेगा क्योंकि डिलीवरी का स्विगी वालों को ऐसे भी आधा घंटा तो लगता ही है। और मैंने उनको ऑर्डर भी अपने मुंह से बोला क्योंकि मैं कोक विदाउट आइस हमेशा लेती हूँ, तो मैंने उनको बोला मेरा ऑर्डर ये है, इसमें बस कोक विदाउट आइस देना करके, जबकि उनको पता था मेरा ऑर्डर क्या है। फिर भी उन्होंने ऑर्डर गलत पैक किया, ठीक है। तो हम आधी रात को मतलब ऑर्डर गलत पैक किया, तो हम सभी चले गए मैकडोनल्ड क्योंकि ऐसा हो गया ना कि भाई भूख लगी और तुम क्या ये ऑर्डर दे रहे हो। तो हम गए मैकडोनल्ड, उधर मैनेजर से बात किया, 2 कोक दिलेत आणि फ्राईज दिलेत आणि आता जो भी है कि ऐसा है, आप लोगों ने ऑर्डर गलत दिया, ऐसे कैसे आप आधी रात को दे सकते हो। और ऐसे भी नहीं कि आपको पता नहीं था कि किसका ऑर्डर है, क्योंकि मैंने 2-3 बार बोला था कि चीज एंड कॉर्न है और ये अपना कोक में विदाउट आइस कोक करना है, ऐसा वैसा मैंने बोला था ऑलरेडी। तो आपने ये 2 कोक, मैकपफ, इतने सारे, क्योंकि मैकपफ एक ही था शायद या 2 थे शायद, क्योंकि मैंने एक ही था मेरे ऑर्डर लिस्ट में, और उसमें बर्गर ही मिसिंग था और फ्राइज थे, ठीक है। जो ऑर्डर किया था वो तो आया नहीं, कुछ तो भलता ही ऑर्डर आ गया। तो उससे हम लोग ने बात किया जो भी था, तो वो बोला कि अभी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बंद हो गया है, आप कल आ जाओ, कल जो भी है। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, मैकडोनल्ड्स आप ऐसे कैसे ऑर्डर पैक करते हो, किसी का भी ऑर्डर किसी को दे इतने रात को, जबकि इतना भूखा। बात पैसे की नहीं थी, बात ये थी कि इंसान को इतनी भूख लगी थी और आप वो टाइम पर ये सारी चीज़ें करते हो। वो ठीक है, वो हो गया, हम घर पर आ गए। उसके बाद कुछ तो 5:15 साढ़े 5 बज रहे थे। ये तो सबसे बड़ा सीन था। मैं बोल रही हूँ, स्विगी का जो डिलीवरी वाला था, वो आदमी 2 पुलिस लेके हमारे घर आया। हमारे घर मतलब मेरे फ्रेंड के घर आया। आधी रात को आपके घर पे पुलिस आ रही है, मतलब हमें तो पता ही नहीं था ना। हमने दरवाजा खोला, हमने देखा पुलिस खड़ी है और वो आदमी आया और वो आदमी बोलने लगा ये था, ये थी, ऐसा। तो वो पुलिस वाला हमें पूछ रहा है आप लोगों ने इसका फ़ोन लिया क्या, आप लोगों ने क्या किया। मैं बोली कि हम लोग मतलब मेरे दोस्त लोग बोले कि फ़ोन कहाँ पे लिया, हमारे पास किसी का फ़ोन नहीं, फ़ोन तो उसके ही हाथ में। और पुलिस वाले भी किसी का भी, वो इंसान पिया हुआ है, किसी का भी बेवड़े का बात सुन के किसी के घर जा रहे हैं। मुझे ये मुंबई पुलिस मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रही कि आप किसी का भी बात सुन के, जो कि खुद पिया हुआ है, उसका बात सुन के आप किसी और के घर पे जा रहे हो। मुझे ये चीज़ पहले नहीं समझ में आई।
एक तो फिर हमने बोला कि हमने कुछ फ़ोन वोन नहीं लिया किसी का, ना हमने किसी को मारा ना कुछ किया, अरे यार हाँ, ना हमने किसी को मारा ना कुछ किया ना कुछ नहीं, बस हम लोग का थोड़ा बात में हुआ, मतलब बात से ही सिर्फ हुआ कि आपने इतना लेट किया और ये क्या बात हुई ये वैसा। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि आप लोगों ने इसको, मतलब आप लोगों ने इसके साथ क्या किया। तो हम लोग बोले हम लोग ने कुछ नहीं किया, ये आधी रात को पी के डिलीवरी दे रहा है और ये आधी रात को पी के डिलीवरी दे रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं ना, अगर हम सिर्फ लड़की अगर मैं सिर्फ अकेली लड़की होती, वो आदमी बोल रहा है डिलीवरी वाला आप आधे रास्ते में आके डिलीवरी लेके जाओ, ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है क्या। और आधी रात को कोई पी के इंसान डिलीवरी कर रहा है तो ये हमारे लिए तो सेफ्टी रीजन हो गई ना। पहली बात तो आप अपने डिलीवरी वाले को देखते, वो बंदा ऑर्डर कब से बना हुआ है, वो उधर अलग लोकेशन पे पी रहा था, मतलब बहुत ये सेफ्टी इशू है स्विगी के साइड से। सो ये हुआ, फिर वो पुलिस वालों का हमारा बात समझा कि हमारी कोई गलती नहीं है, वो आदमी ही गलत था, तो वो उसको लेके गया। तो हमने पुलिस वाले को भी बोला कि आप ऐसे कैसे किसी का भी बात सुन के आ सकते हो किसी के घर पे ना आधी रात को, ये गलत है ऐसे करके। आजू बाजू वाले लोग क्या सोचेंगे कि इनका क्या हुआ, ये वो ऑलरेडी आजू बाजू वाले लोग बाहर आ चुके थे, वो भी मेरा घर नहीं था किसी और का था। लेकिन ये मैं स्विगी वालों से बोल रही हूँ, आप जिसको भी ऐसे डिलीवरी के लिए असाइन करते हो या जो भी आप जिसको भी हायर करते हो, उनको थोड़ा उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके सब करो, ये आपके साइड से बहुत सेफ्टी इशू है। और सबसे पहली बात तो आपका कस्टमर केयर ठीक कर लो। डिलीवरी वाला जो आदमी था वो ऊपर से हमें धमकी भी दे रहा था कि मतलब मेरे फ्रेंड को कि भाई तू इधर ही रहता है ना, मैं बताता हूँ तेरे को, इधर ही है ना तू, इधर से तो किधर जाएगा नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे कोई धमकी दे सकता है ऑन ड्यूटी। और वो आदमी पुलिस के सामने धमकी दे रहा है। पुलिस ने पहले इंक्वायरी क्यों नहीं की, ये भी मेरे पापा भी यही बोल रहे कि ऐसे कैसे वो लेके आ सकते हैं ना किसी को भी, बेवड़े इंसान को। मेरा फोन एक्चुअली स्टोरेज खत्म हो गया था। हम कहा थे हाँ स्विगी वालों का। एक तो आप भाई किसी को बोलो, मतलब जो कस्टमर केयर जहाँ तक हमको पता है जो खुद चैट करते हैं पर्सनली, उनको रोको। या आप AI वेआई अभी छोड़ दो, क्योंकि किसी को आप हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो हम नहीं बता पाएंगे आपके लैंग्वेज में। वो सब हुआ तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ आपको बतानी थी, मैं इसलिए ये सब शेयर कर रही हूँ ताकि अभी वो तो हम लोग सब बहुत लोग थे, हम फ्रेंड्स लोग थे, इसके लिए ठीक था। अगर कोई अकेली लड़की होती या कुछ भी होता तो ये बहुत बड़ा सेफ्टी इश्यूज है। तो ये सब आप लोगों के साथ ना हो। आप जब भी ऑर्डर डिलीवरी करते हो, मतलब आप कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के कहाँ से ऑर्डर करना है, किससे ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करना है, ये सब सोच समझ के करो। एंड इसलिए मेरा व्लॉग जो था वो तब से कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे हम मैकडी के पास मैकडोनल्ड्स में गए जहाँ पे हम गए थे। वो जो स्टोर मैनेजर था वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात किया। उसने सॉरी भी बोला कि जो भी गलती हुआ उसके लिए, और उसने इतना भी बोला कि आपको जो चाहिए आप मंगाओ। पर हमारा ऐसा नहीं था कि कोई दे रहा है तो भाई ले लो, ऐसा नहीं। हमने जो था, हमारा ऑर्डर जो था हमने वही मंगाया वही, और ऐसा सब कुछ हुआ। तो स्विगी वालों के साथ तो मुझे भी बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो गए, जिसको पता भी नहीं आधी रात को आप डिलीवरी करते हो। आधी रात को जो नाइट में डिलीवरी करते हैं उन्होंने तो कितना सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना चाहिए अगर वो नाइट में किसी के घर डिलीवरी करने जाते हैं तो। और बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।